हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको जीरा पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जीरा की कितनी ज़्यादा डिमांड है। उसी के बाद आपको बताएंगे कि कौन सी मशीन्स आपको यूज़ करनी है इस बिज़नेस के अंदर, कितने का इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल क्या है, कितना एरिया आपको लगेगा, मैन पावर, प्रॉफिटेबिलिटी, लाइसेंस एक्सेट्रा चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बता देती हूँ जीरा कितना ज़्यादा डिमांड में है, पहले भी था और अभी भी है, क्योंकि जीरा एक ऐसी चीज़ है जो सारी डिशेस, ऑलमोस्ट सारी डिशेस में डलता है। भले वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब लोग जीरा पाउडर यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आपको रिसर्च करनी है। आपको ये देखना है कि आपको जीरा कहाँ से मिल सकता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक स्टेट से सिटी है जहाँ पे जीरा बनाया जाता है, तो वो आपको कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि आप नॉर्मली कहीं से लोगे तो वो आपको महंगे प्राइस पे मिल सकता है। तो जीरा एक जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे बनता है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। और उसके बाद कैसे आपको करना है और कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है आपकी सिटी में, और कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे जीरा का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी आपको चीज़ें रिसर्च करनी है। उसके बाद कितनी प्राइस पे आप ख़रीद सकते हो, कम से कम प्राइस पे आप ख़रीद सकते हो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी। उसके बाद कितनी प्राइस पे आपको सेल करना है, उसके बाद कैसी क्वांटिटी देनी है, कितनी क्वांटिटी देनी है, कैसी क्वालिटी देनी। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको रिसर्च करना है। उसी के बाद, और इन सब के आंसर्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आप बहुत ही ईजीली स्मूथली आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। आगे अब आपको बताते हैं रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पर एक ही रॉ मटेरियल है, क्यूमिन सीड, मतलब कि जो जीरा है वही आपका एकमात्र रॉ मटेरियल है। और उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल, जो जिसमें भी आपको बंद करके देना हो, पैक करके देना हो, आप वैसा पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको मशीनरी की बात बताते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स है, वाइब्रेटरी प्री क्लीनर, मैग्नेटिक सेपरेटर, सीड सीविंग मशीन, क्यूमिन सीड, हॉट एयर ड्रायर, स्पाइस ग्राइंडर, सीविंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, कन्वेयर्स, बीन्स, टैंक्स। कन्वेयर्स, बीन्स और टैंक्स ये एक अलग सा इक्विपमेंट बोल सकते हैं, मशीन्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये इक्विपमेंट्स है और इनकी भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी मशीन्स है इस बिज़नेस के अंदर, जिसका आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए। अब आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बता देते हैं। अगर आप स्मॉल स्केल पे खोलना चाहते हो इस बिज़नेस को, तो 10 से 12 लाख रुपए लगेगा, जिसके अंदर आपकी मशीन्स भी आ जाएगी। 6 से 7 लाख रुपए आपको कुछ मशीन्स के लगेंगे, तो आपकी मशीन्स इसके अंदर आ जाएगी। अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे खोलना चाहते हो, उसके बाद मीडियम में आप समझ सकते हो और लार्ज में भी आप समझ सकते हो, उससे ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, इतना कैपिटल नहीं है, तो ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और कम इंटरेस्ट पे आप लोन ले सकते हो। उसके बाद आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे। सबसे पहले तो हाउस होल्ड जहाँ पे सब जगह यूज़ होता है, तो वो कहाँ से लेकर जाएंगे। किराना की स्टोर हो गई या मॉल्स हो गए, तो वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हो। तो टारगेटेड कस्टमर्स बहुत सारे हैं। होलसेलर्स, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। रिटेलर्स तो है ही, उसके बाद होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हाउस होल्ड्स, अदर्स, बहुत सारे, मतलब मॉल्स में भी आप अपना सप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे भी आप सप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो। किराना स्टोर्स हो गए, तो यहाँ बहुत ही वहाँ से लोग लेके जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई करोगे तो आपका जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा होगा।
मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ करो तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को टेस्ट जमा तो ही वो आपका प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके जो कॉन्टेक्ट्स है वही सब काम आएंगे इस बिज़नेस के अंदर। एरिया आपको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा, जहाँ पर आपको 6 से 7 लोग चाहिए होंगे इस बिज़नेस को रन करने के लिए, जिसमें आपके अनस्किल्ड लेबर भी आ जाएंगे, स्किल्ड लेबर भी आ जाएंगे। लाइसेंस यहाँ पर आपको जीएसटी, उद्यम, FSSAI, ट्रेडमार्क और फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, तो ये सारे लाइसेंस इस बिज़नेस के अंदर चाहिए होंगे। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल का। तो इसमें रिटर्न है 10 to 20%। ये हमने आपको मिनिमम से मिनिमम रिटर्न आपको इस बिज़नेस में बताया है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी इतनी ही रिटर्न होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करोगे और उसी के साथ जब आप सेट होने लगोगे इस बिज़नेस के अंदर, तो आपका जो रिटर्न है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर टोटली आपके जो प्रोडक्शन है, आप कितना प्रोड्यूस करते हो, आप अपनी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज करते हो, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड है। स्टार्ट में आपको 10 से 20% मुनाफा हो सकता है और इसके बाद आपको और भी ज़्यादा मुनाफा होगा। कैसे आप अपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बहुत ही शानदार बिजनेस है जीरा पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसको क्यूमिन भी बोलते हैं, क्यूमिन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और ऐसे और भी बिजनेस हम आपके सामने लेकर आएंगे जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है और साथ में मुनाफा भी आपको अच्छा खासा हो सकता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।